बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसी अली कुचिंग अकेडमी और फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम करेंगे आज। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, वाई डू वी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आते हैं जनाब कि पहले ज़माने में कंपाउंड्स जो थे, कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़, याद रखना ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ओरिजिन है एंड प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन दो वजूहात दो पॉइंट्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड दो किस्म के थे। एक थे ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, भाई ये मैं बात कर रहा हूँ 200 साल पहले की। कब? 200 years ago। अगर आपसे कोई पूछे भाई कब की बात है, तो ये 200 साल पहले की बात है। ये 200 years ago की बात है, उस वक्त की सी बात है कि भाई उस वक्त क्या था कि 200 years ago साइंटिस्ट ये समझते थे कि भाई दो किस्म की चीज़ें ही हैं, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक, बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कि ये किससे आती हैं, कहाँ से ये चीज़ें आती हैं। तो जहाँ से आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओरिजिन एंड द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। अब जो प्रॉपर्टीज़, क्या प्रॉपर्टीज़ है, मैं आगे थोड़ा सा आगे आपको बताता हूँ। तो उसी वजह से उन्होंने कहा भाई ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक चीज़ें उन्होंने कहा कि दीज आर द कंपाउंड्स derived from living things। ये क्या है? ये वो है जो लिविंग थिंग से डिराइव होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? which are derived from non-living। भाई एक वो कंपाउंड जो लिविंग थिंग्स है, मतलब जैसी लिविंग थिंग क्या है? लिविंग थिंग का मतलब ये है कि जनाब लिविंग थिंग्स का मतलब है कि भाई प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वगैरह। हम इन चीज़ों से जो चीज़ें हासिल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं जैसे अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, बाकी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, दे ऑल ऑर्गेनिक अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ये 200 साल पहले वाली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इनऑर्गेनिक क्या है? वो चीज़ें जो कि नॉन लिविंग से डिराइव करते हैं, फिर चट्टानों से, पहाड़ों से या ऐसी किसी चीज़ से, दैट इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक। तो भाई दुनिया में दो चीज़ें थी, एक वो चीज़ जो कि आप डिराइव करते हैं किससे, लिविंग थिंग से, और दूसरी वो चीज़ है जो है नॉन लिविंग से। अच्छा, टाइम के साथ साथ कंपाउंड ज़्यादा होना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा कंपाउंड आना शुरू हो गए और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हो गए। उस वक्त एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस, जनाब बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था और उन्होंने कहा कि लिविंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लिविंग से ही हासिल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लिविंग से हासिल कर सकते हैं, अब क्यों कर सकते हैं? उन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसको कहते हैं विटैलिटी। क्या कहते हैं? ये लफ्ज़ याद रखना, इसको कहते हैं विटैलिटी। विटैलिटी क्या होती है? विटैलिटी होती है एक सुपर नेचुरल पावर है। क्या है? सुपर नेचुरल पावर। ये एक ऐसी पावर है जो सुपर नेचुरल है और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में है। ये एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से कंपाउंड्स पैदा होते हैं और उन कंपाउंड्स को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो एक्चुअली दिस इज व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, ठीक है, या ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स या डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। क्यों? एक चीज की वजह से जिसको कहते हैं विटैलिटी। अब विटैलिटी क्या है? विटैलिटी इज सुपर नेचुरल पावर है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में या एनिमल्स में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसके अलावा किसी में नहीं है। इसका मतलब ये है कि नॉन लिविंग में ये पावर नहीं है, इसलिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पैदा नहीं कर सकते। इट कैन नॉट प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब ये इसकी बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। भाई ये क्या है? अच्छा, ये जब हो रहा था ना, जब उन्होंने कहा कि भाई लिविंग थिंग ही ऑर्गेनिक पैदा कर सकते हैं, नॉन लिविंग ही इनऑर्गेनिक पैदा कर सकते हैं, और बर्जीलियस बहुत ही मशहूर तरीन एक वो था, साइंटिस्ट था, तो उनकी बात तो भाई लोग सही मानते थे। उन्होंने कहा भाई इन्होंने जो कहा बस वो ठीक है। यू अंडरस्टैंड दैट? उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने जो कहा बस वो ठीक है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज ऑफ द रीजन कि भाई वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है एंड व्हाटएवर ही विल से विल बी द राइट थिंग।
अच्छा जनाब, फिर उसके बाद क्या हुआ कि बर्जीलियस ने जब ये बात की तो एक साइंटिस्ट था, आपको पता है जर्मन साइंटिस्ट था, जिसका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। नाम क्या था? फ्रेडरिक वॉलर। और इसकी वजह से दुनिया में क्या एक भूंचाल आई, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भूंचाल आई। ये जो बर्जीलियस ने बात की थी उसी बात को उन्होंने उल्टा किया, उसकी बात को उन्होंने उल्टा किया। उन्होंने कहा था कि भाई इट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, बट व्हाट ही डिड, उसने कहा नहीं भाई एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं पैदा कर सकता हूँ। एनीवेज उन्होंने वो काम करा था और उन्होंने एक कंपाउंड है जिसका नाम है अमोनियम NH4 साइनेट CNO। ये है, इसको कहते हैं क्या? अमोनियम साइनेट। इन्होंने इसको गर्म किया, ये बाय द वे ये बाय चांस हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने देखा कि भाई क्या चीज़ क्रिएट हुई, ये देखो यहाँ क्रिएट हुई NH2COO NH2। ये क्या है भाई? ये अब इसको कहते हैं कार्बामेट। क्या कहते हैं? कार्बामेट, या इसको कहते हैं यूरिया। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कार्बामेट या दिस इज कॉल्ड यूरिया। कार्बामेट, या इसको क्या कहते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड यूरिया। तो उसने ये कहा कि जनाब ये वाली चीज़ क्रिएट होती है और ये ऑर्गेनिक है। अब आपको पता है बॉडी के अंदर यूरिया क्रिएट पैदा होता है एंड इट इज़ अ वेस्ट मटेरियल जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है, इट कम्स। अब ये अमोनियम साइनाइड जो है ये इनऑर्गेनिक है। ये क्या है? दिस इज इनऑर्गेनिक। और ये क्या है भाई? ये कार्बामेट क्या है? ये ऑर्गेनिक है। ये यूरिया या कार्बामेट, दिस इज ऑर्गेनिक। जब उन्होंने ये बात की ना तो मैंने बताया भाई बर्जीलियस बहुत ही मशहूर तरीन साइंटिस्ट था, उनकी बात को कोई टाल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा भाई बर्जीलियस ने जो कहा वो ठीक है। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी मसाइल क्रिएट हो गए, बहुत सारे लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा शायद ये हो सकता है कि जिस बीकर में डाला हो उस दर से कुछ हो, या आपके हाथ से कुछ डाला हो, या कोई बैक्टीरिया हो, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने कहा भाई नहीं ये नहीं है, इसमें कुछ गया होगा जिसकी वजह से ये होगा। मतलब जिस कंटेनर में आपने काम किया तो शायद उसी वजह से, शायद आपके हाथों में हो, चाहे बैक्टीरिया की वजह से। ये बहुत सारी बातें ऐसी आई जिन्होंने मना किया, उन्होंने कहा भाई वी कैन नॉट। लेकिन साइंस की एक फिलॉसफी है, और वो क्या है? साइंस की फिलॉसफी ये है कि भाई जो चीज़ बार बार होती है, जिसको आप रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन हो सकती है, दैट इज द ट्रू थिंग। और बार बार जब उन्होंने किया तो फाइनली लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि फ्रेडरिक वॉलर ने जो चीज़ बनाई है दैट इज द करेक्ट वन। ओके, अब ये कंसेप्ट चेंज हो गया, ये कंसेप्ट चेंज हो गया। ये जो डेफिनेशंस थे ये ओल्ड डेफिनेशंस है, अब ये क्या है? ओल्ड डेफिनेशंस है। तो ओल्ड डेफिनेशंस चेंज हो गए, और जब चेंज हो गए एक नए डेफिनेशन आए, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इस लेक्चर को देखना, ये बहुत ही बेसिक बातें मैं कुछ करने भी जा रहा हूँ, और ये बेसिक बातें, बेसिक चीज़ें आपने सीखनी है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो अब क्या हुआ भाई? एक मॉडर्न डेफिनेशन आई, क्योंकि अब फ्रेडरिक वॉलर की बात सही साबित हो गई, और जो पहले बर्जीलियस वाली बात थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, विटैलिटी, सुपर नेचुरल पावर, वो सारी बातें गलत साबित हो गई। इसका मतलब ये है कि कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है प्लांट्स में या एनिमल्स में या लिविंग थिंग्स में, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है जो वो पहले बता रहा था। इसका मतलब क्या है भाई? एक न्यू डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन आती है। वो डेफिनेशन सेज कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज, आप सुनना भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the study of, बल्कि is the scientific study of, असल में ये लफ्ज़ आपकी बुक में लिखा है तो इसलिए मैंने ऐड करना है, scientific study of। अब भाई क्या क्या चीज़ें हैं देखो, हम बात करते हैं जनाब कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, structure, properties, reactions, preparations of, अब देखना, हाइड्रोकार्बन्स and its derivatives।
ये अब देखना, अब ये एक न्यू डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन है। इसके बारे में क्या है भाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, सिंपल, या इट्स डेरिवेटिव्स। अगर इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को मैंने अलग लिखा है, इन तमाम पॉइंट्स को अलग मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज आई एम गोना एक्सप्लेन दीस थिंग्स टू यू कि भाई हम जो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स करते हैं उनमें क्या आता है? पहली चीज़ कंपोजिशन है। क्या है कंपोजिशन का मतलब? क्या है? अगर आपको याद है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट लेक्चर में जब मैं बात करो भाई कि कंपोजिशन क्या है, कि व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ, क्या है, व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ। तो भाई ये आपने सीखना है, व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ, या व्हाट इज इन इट, इसके अंदर क्या है। पहला पॉइंट क्या है, इसके अंदर क्या है, व्हाट इज इन इट। अब क्या है देखो, पहले तो आप इसको समझिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कॉमन एलिमेंट्स है, ऑर्गेनिक एलिमेंट जिसे कहते हैं उसको हम कहते हैं चोन्स, CHONS। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, याद रखना, दिस इज माय ट्रिक। चोन्स याद रखना, चोन्स इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये है। इसके अलावा आपको मिलेंगे फास्फोरस भी मिलेगा, इसके अलावा आपको मेटल्स भी मिलेंगे और बहुत सारी चीजें, इसके अलावा आपको X भी मिलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लाइक यू कैन गेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, उसके अलावा फास्फोरस, मेटल जितनी भी हैं। आपने ऑर्गेनो मेटालिक का नाम सुना होगा, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मेटल आता है उसको कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक, यानी कार्बन का जब किसी मेटल के साथ बॉन्ड आता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनो मेटालिक। और X, इसका मतलब क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। दिस इज व्हाट, दिस इज कंपोजिशन, कि इसके अंदर क्या है। तो कॉमन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट आपको लगेगा, चोन्स आपने याद रखना है भाई कि ऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन से हैं, इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। तो मेन ये दो पॉइंट्स है, यू नो इट कि भाई ये दीज टू आर द मेन एलिमेंट्स। उसके अलावा ऑक्सीजन जैसे अल्कोहल है, इसके बाद नाइट्रोजन अमीन है, अमीनो एसिड है, ये हो गया। सल्फर है, थाइओल है, समझ आ रही बात। तो थाइयो की जितनी भी कंपाउंड्स है वो है। उसके बाद फास्फोरस है, मेटल वाली जितनी भी है, फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये हो गया। ये है कंपोजिशन कि इसके अंदर क्या है। तो कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो अगर कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं हाइड्रोजन और कार्बन को, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को, बस सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आता है डेरिवेटिव, उसकी तरफ मैं आता हूं कि क्या है, लेकिन मैं इसकी बात करता हूं। दूसरा नंबर है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब यह है, इधर वर्ड्स देखिएगा भाई, इसका मतलब यह है कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन है ये कैसे एक दूसरे के साथ अटैच है। तो आपने कहा नहीं भाई ये अटैच ऐसे है कि कार्बन है ऐसे है, फिर कार्बन है ऐसे है, ये ऐसे अटैच है। तो ये क्या है जनाब, ये अटैच है इन द फॉर्म ऑफ क्या, ये अटैच है कैसे, ये देखो ऐसे, ये इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर कि उनका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कैसी है, हाउ आर दे अरेंज्ड, व्हाट इज इट, व्हाट इज इन इट, व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ। और यहीं पर है हाउ दे आर अरेंज्ड, हाउ दे आर अरेंज्ड, कि ये कैसे अरेंज है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये कैसे अरेंज है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं जैसे ये लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ये क्या चीज़ है, नंबर एक। दूसरा, ये किस में सॉल्युबल है, दूसरा। तीसरा, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, इसकी डेंसिटी कितनी है, समझ आ रही बात, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है भाई इसमें आता है। रिएक्शन का मतलब है किस किस के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, और प्रिपरेशन का मतलब है इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो किन चीज़ों को, दो चीज़ें हैं, एक हाइड्रोकार्बन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव है। तो जो हम हाइड्रोकार्बन उसके डेरिवेटिव की बात करते हैं जनाब, हाइड्रोकार्बन एंड इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो पहले आप सीखिए भाई इसका डेरिवेटिव क्या है। पहले हमने सुना कि भाई कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर ऐसा है, देखो ऐसा है और इर्द गिर्द क्या है, हाइड्रोजन है सारे, फॉर एग्जाम्पल इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है सारे। अब आपने क्या किया कि आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, इस हाइड्रोजन को, और इसकी जगह आपने कुछ और लगाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने OH लगाया, मैंने X लगाया। अब अगर OH लगाएंगे तो इसको कहेंगे क्या, अल्कोहल। अब इसको सिर्फ ये मैंने लिया जो कि हाइड्रोकार्बन है, इस पार्ट को कहते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, अल्काइल ग्रुप। अब जो अल्काइल ग्रुप होता है इसके लिए हम लिखते हैं R। आगे मैं बताऊंगा भाई कि व्हाट इज दिस R, लेकिन इसको मैं लिखूंगा ROH। तो भाई इतना समझना
कि भाई बाकी सारे के सारे वही है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है और उसकी जगह क्या लग गया है OH, तो इसको कहते हैं अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं अल्कोहल। अगर इसकी जगह OH की जगह ये X हो गया यानी RX हो गया तो इसको हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं अल्काइल हैलाइड। और इसी तरह रिप्लेस करते जाए, तो जैसे रिप्लेस करेंगे उसका नाम भी चेंज होगा। तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कुछ और लगाओ, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो भाई अब ये देखो आपको पता चल गया जनाब, एक तो हमने चोन्स की बात की थी, किसकी बात की थी CHO। देखो CH तक सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, फिर ONSPX, ये साथ में मेटल भी आ सकते हैं, लेकिन कॉमन कौन से हैं चोन्स है, यहां तक कॉमन है, याद रखना ये कॉमन है। ये क्या है ये कॉमन है, और बाकी PX और M वगैरह भी हो सकते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन। ये था एक्चुअली, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनिक, ये मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अच्छा ये चोन्स वाली बात याद रखना, ये जो मैं कहता हूँ ये स्नोच चोन्स या जो भी है, ये एक्चुअली ये सारे निमोनिक्स मेरे हैं और मैंने ही बनाई है, तो अगर आपकी सुने तो आपको पता होना चाहिए भाई कि ये कहाँ से आए हैं। तो ओके जनाब, ये मेरी बुक में भी आपको मिल जाएंगे, केमिस्ट्री में पॉकेट में भी शायद आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अच्छा अब ये हमने बात की जनाब कि हमारे पास क्या है हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स ये है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हमने कहा हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। ये बाकी जो कंपाउंड्स हैं डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि उनमें क्या है, ये जो मेन चेन होगी ये कार्बन की होगी। किसकी होगी, कार्बन की। और आपको पता है कि भाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द व्हाई, बिकॉज ऑफ द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन। अब सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन क्या चीज है, ये सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन है, ये देखो दिस इज सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्यों है दिस, बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। किसकी वजह से है, कैटिनेशन की वजह से है। तो दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ कैटिनेशन, कैटिनेशन की वजह से ये सारी चीजें होती है। अगर कैटिनेशन, अब किस में कैटिनेशन होती है पीरियोडिक टेबल में, ये आपको समझना जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। कैटिनेशन सबसे पहले कार्बन में होती है, उसके बाद सिलिकॉन में होती है, उसके बाद सल्फर में होती है, उसके बाद फास्फोरस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनाब, ये आपने याद रखना है कि अगर हम कहीं देखते हैं बहुत सारी इनऑर्गेनिक में प्रॉपर्टीज आपको याद होगी, मैंने बताया था सिलिकॉन की क्यों ज्यादा है, दिस बिकॉज ऑफ कैटिनेशन, दिस बिकॉज ऑफ सेल्फ लिंकेज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन बाकी चीज में भी है, सिर्फ कॉपर में। अच्छा कैटिनेशन इज इंपॉर्टेंट, ये बताया कि भाई कि इनकी जो कार्बन की कैटिनेशन होती है यानी उसका बैकबोन कार्बन का होगा, तो तब उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अच्छा ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन वो फिर भी ऑर्गेनिक नहीं है। अच्छा वो क्या है, वो ये वाले कंपाउंड है। देखो अलॉयज है, कुछ अलॉयज है जिसमें मेटल के साथ कार्बन होता है, जैसे स्टील है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी जिसमें कार्बन इस्तेमाल होता है एज एन क्या नाम है मिक्सचर, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। इसी तरह मेटल कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, साइनाइड। अच्छा देखो साइनाइड है, एक्चुअली साइनाइड होता है NaCN या KCN जो होता है ना, जैसे आपने लिया ना Na और CN आपने ऐड किया, या इसके साथ आप ले KCN या KC और N वगैरह जैसे है। अच्छा साइनाइड किसे कहते हैं, OCN जिसमें होता है, क्या होता है OCN। तो अगर अमोनियम साइनाइड लें या पोटेशियम साइनाइड लें, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड यानी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन या सल्फाइड्स ऑफ कार्बन, ये भी क्या है, ये भी ऑर्गेनिक नहीं है। मेरे ख्याल में आपको इंट्रोडक्शन के बारे में इतना पता चला होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, और साथ में रहिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।